सस्टेनेबल प्लस सर्वेक्षण में रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं टाटा मोटर्स सबसे बेहतर कंपनियां। सस्टेनेबल प्लस सर्वेक्षण में 14 मार्च 2016 को RIL, वेदांता, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स एवं विप्रो भारत की उन 10 कंपनियों की सूची में शामिल है जिन्हें सबसे बेहतर एवं टिकाऊ माना गया। इनमें ITC टाटा पावर, टाटा केमिकल, हिंदुस्तान जिंक एवं SEC भी शामिल है। यह सर्वेक्षण CII ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया। इसमें बैंकिंग क्षेत्र के HDFC एवं एक्सिस बैंक को सबसे बेहतर बताया गया। साथ ही इसमें बताया गया है कि ट्रेड महिंद्रा एवं विप्रो ने सॉफ्टवेयर एवं सर्विस सेंटर को बढ़ोतरी देने में योगदान दिया। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस सर्वेक्षण के लिए 20 क्षेत्रों की 100 कंपनियों को सूचना अनुरोध किया गया था, जिसमें से केवल 18 कंपनियों ने उत्तर दिया जबकि 2 कंपनियों ने आंशिक सूचना प्रदान की। रियल एस्टेट विधेयक लोकसभा में पारित। रियल एस्टेट विधेयक 2015 लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित हो गया। यह बिल लंबे समय से संसद में लंबित था। रियल एस्टेट क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने एवं इस क्षेत्र के विनियमन वाले इस महत्वपूर्ण को संसद ने अपनी मंजूरी दी। संबंधित मुख्य तत्व। रियल एस्टेट बिल विधेयक के पास होने के बाद अब प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में होने वाले काले धन पर रोक लगेगी। नए बिल के पास होने के बाद अब उपभोक्ताओं को प्रॉपर्टी की खरीदने और बेचने पर 70% रकम चेक के माध्यम से बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा। रियल एस्टेट बिल से बिल्डर और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का संरक्षण होगा। कानून बनने के बाद बिल्डर और ग्राहक दोनों ही इसके दायरे में आएंगे। रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पहले से ही पारित हो चुका था। अब इसे लोकसभा ने भी मंजूरी दे दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत एवं जर्मनी के गवर्निंग बोर्ड की 7वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत एवं जर्मनी के गवर्निंग बोर्ड की 7वीं बैठक 15 मार्च 2016 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत जर्मनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस सुविधा से भारत के वैज्ञानिकों को पदार्थ विज्ञान, परमाणु और उच्च ऊर्जा भौतिकी में जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक प्रसंस्करण के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2016 को प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के आयात पे 5 वर्ष के लिए 44.7% शुल्क लगाया। यह शुल्क चीन, मलेशिया, फिलीपींस एवं वियतनाम से मंगाई जाने वाली मशीनों पर लगाया जाएगा। यह शुल्क सभी प्रकार की मशीनों, इंजेक्शन मोल्डिंग एवं इंजेक्शन प्रेस मशीनों पर लगाया गया है। केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में आई गिरावट को देखते हुए विदेशी आयात पर यह शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया। हंगामे की बारिश में सरकार के लिए मिला जुला रहा संसद का बजट सत्र। हंगामे की बारिश में कार्यवाही के धुलने की आशंकाओं के बीच आयोजित संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से ने सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का मौका दे दिया। इस दौरान राज्यसभा में खुद के खिलाफ संशोधन पारित होने से सरकार ने जहां किरकिरी झेली, वहीं 3 अहम बिल पारित कराकर अहम कामयाबी भी हासिल की।
बजट सत्र का पहला हिस्सा शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने थे। खास तौर पर जेएनयू दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला, पठानकोट आतंकी हमला और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के सवाल पर चरम पर पहुंच चुके सियासी पारे को देखते हुए कामकाज होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि पहले हिस्से में न केवल संसद में कई अहम मुद्दों पर गर्मागर्म चर्चा हुई, बल्कि कई बिलों को कानूनी जामा पहनाने का रास्ता भी साफ हुआ। आर्थिक एजेंडे को छोड़ दें तो इस दौरान सरकार के हिस्से में कामयाबी के साथ साथ किरकिरी भी आई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जोड़ी गई शिक्षा की शर्त पर संशोधन पारित कराकर सरकार की किरकिरी की। सरकार को जीएसटी सहित आर्थिक सुधार से जुड़े आधा दर्जन बिल पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हालांकि इस दौरान सरकार ने रियल एस्टेट आधार बिल को मनी बिल के रूप में पारित कराने के अलावा 2 अन्य बिलों, भारतीय मानक ब्यूरो और राष्ट्रीय जनमार्ग बिल को पास कराकर अहम सफलता प्राप्त की।